बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्दुल हसीब खान और वकास खान आपकी खिदमत में एक बार फिर हाजिर हैं। अच्छा जी, सूरत हाल कुछ यूँ है कि ज़हीर केस के चालान जो अब तक हवा में था, उससे मुतालिक ख़बर आपसे शेयर करते करते चलें कि अब जो है वो अदालत ने ये फ़ैसला कर लिया है कि ये केस कहाँ चलेगा, और इस सिलसिले में जो है वो कानूनी कार्रवाई, जो दस्तावेज़ी कार्रवाई होती है, वो भी मुकम्मल कर ली गई है। ख़बर ये वकास भाई के पास है, तो हम वकास भाई से ही जो है वो तफ़सीलात जानते हैं। वकास भाई, सबसे पहले तो ये बताएं कि ये चालान अब तक हवा में था, क्या डिसाइड हुआ, क्या तय पाया, और ये मामला है कि अंदर की खबर क्या है, वो ज़रा बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया अब्दुल हसीब। अब मामला यह है कि जाहिर सी बात है, हम तो काफ़ी दिन से लगे हुए थे कि पता चले कि चालान किस अदालत में जाएगा। बिलाखिर आज ये तयन कर दिया गया है कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज 7 नंबर की अदालत में ये चालान जा चुका है। न सिर्फ जा चुका है बल्कि नोटिस भी हो गए। किस किस को नोटिस हुए ये हम आपको बाद में बताएंगे। मामला जो तरीक़ेकार हुआ वो क्या हुआ, उससे आपको आगाह करें। जुडिशल मजिस्ट्रेट को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की ने तलब किया और उनसे वजाहत तलब की कि आप ये चालान क्यों नहीं ले रहे। उस पर उन्होंने अदालत को बताया कि इस चालान में जो दफ़ात शामिल की गई ये हमारे दायरे अख्तियार में नहीं आती कि हम इसको चालान को एक्सेप्ट करें, लिहाजा एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की अदालत को मुंतकिल किया जाए। उस पर अदालत में कुछ देर यूँ समझ लें कि चैम्बर के अंदर कुछ समाअत कह लें या जो भी कह लें, मुलाकात रही डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज और मजिस्ट्रेट के बीच। उसके बाद फैसला ये किया गया डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज ने के चालान जो है 7 नंबर, यानी वो अदालत जहाँ पर शब्बीर और ज़हीर की बेल जो है वो इस वक्त कन्फर्मेशन पर लगी हुई है, वहाँ मुंतकिल कर दिया गया। मुंतकिल करने के बाद उन जज साहब ने उस चालान को, जो तमाम तर दस्तावेज़ात के साथ वो चालान 10 सफ़ात पर मुश्तमिल चालान जो था वो उनके पास आया। उन्होंने चालान देखा और उसके बाद नोटिस जारी कर दिए। नोटिस जारी किए तफ्तीशी अफसर, जो मौजूदा तफ्तीशी अफसर हैं इस केस से जुड़े हुए, उनको नोटिस जारी कर दिया और उनको तलब किया गया है। और उनसे जाहिर सी बात है, जो चालान में जो दफ़ात लगी गई हैं उस हवाले से अदालत अपने आप को मुतमईन करेगी। जैसे कि हमने असी पहले कहा था कि अब अदालत खुद स्क्रूटनी करेगी चालान का, तो ये स्क्रूटनी का एक अमल है। प्रोसिक्यूशन के बाद अदालत खुद स्क्रूटनी करती है। तफ्तीशी अफसर को तलब किया गया। तफ्तीशी अफसर बताएगा कि ये दफ़ात जो लगी हैं ये कैसी लगी और पुलिस ने लगाई या किसने लगाई, उस पर वजाहत दी जाएगी। क्या इन वो जो हम बार बार सवालात उठा रहे हैं, जस्टिफिकेशन दी जाएगी कि किस बुनियाद पर ये सेक्शन ऐड किए गए, इसी हवाले से बिल्कुल बिल्कुल बताया जाएगा कि किस वजह से क्या चीज़ें हमारे पास और क्या क्या दफ़ात किन वजूहात की बिना पर लगाई गई। और अदालत को अगर मुतमईन कर दिया गया तो चालान जाहिर सी बात है एक्सेप्ट हो जाएगा और बाकायदा इसकी समाअत का आगाज़ कर दिया जाएगा। लेकिन अगर पुलिस मुतमईन न कर सकी तो फिर दूसरा हल क्या है, फिर इसके बाद अच्छा, एक चीज़ ये भी मुझे बताइएगा कि अभी तक जो है वो हमारे पास मालूमात है उसके मुताबिक तो पुलिस ने ये सेक्शन जो थे 364A 375 ये जो है वो फाइनल रिपोर्ट, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी, उसमें निकाल दिए गए थे। चालान में भी कि ये सेक्शंस जो हैं वो प्रोसिक्यूशन ने शामिल किए, लेकिन अदालत ने तो तफ्तीशी अफसर को तलब किया है। तो तफ्तीशी अफसर तो वैसे ही एक जो है वो सेक्शंस निकाल चुके थे केस से, तो अब होने क्या जा रहा है? हसीब, आपका बहुत अच्छा सवाल है और यही सवालात हम गुज़िश्ता कई अपने सेशंस में उठाते रहे। अब तफ्तीशी अफसर जाहिर सी बात है अदालत को बताएंगे कि हमने ये दफ़ात लगाई थी जब हमने चालान, जो हो सकता है जो चालान पुलिस ने तैयार किया था वो भी अदालत में पेश किया जाए कि हमने ये चालान बनाया था और हमारे पास इस चालान के ये यानी इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए ये शवाहिद मौजूद थे। लेकिन प्रोसिक्यूशन ने ये दफ़ात जो हैं ये बढ़ाई हैं, इनका इजाफा किया गया है प्रोसिक्यूशन की जानिब से। फिर हो सकता है कि अदालत प्रोसिक्यूशन से भी जवाब तलब करे और एन मुमकिन है कि जो वकला तरफ़ैन हैं, यानी मुद्दई मुकदमा के वकील और इसके साथ साथ जो मुलजिम है मुकदमे में ज़हीर के वकील, उनको भी तलब किया जा सकता है। लेकिन ये अदालत का अपना इख्तियार हो सकता है। अदालत सिर्फ तफ्तीशी अफसर के बयान पर, तफ्तीशी अफसर के जो समझाने का जो मामला होगा उस पर समझने के बाद हो सकता है बराह रास्त इस पर कॉग्निजेंस ले और इस मामले को या तो ख़त्म कर देगी, या तो चालान से दफ़ात हटाने का हुक्म दिया जाएगा, या रिजेक्ट कर दिया जाएगा, या फिर एक्सेप्ट भी किया जा सकता है। अच्छा, ये बताएं कि तफ्तीशी अफसर तो ऐसा लग रहा है कि मुश्किल में आ गए हैं, क्योंकि जो सेक्शंस वो हटा चुके थे अदालत में उनको साबित करना है कि ये सेक्शंस क्यों लगाए गए। दूसरी चीज़ ये बताएं कि जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं उनको एतराज़ है कि तफ्तीशी अफसर से जो ज़हीर के वकला है उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे चल रहे हैं, ये मामला क्या है? बिल्कुल, हाई कोर्ट में हमने देखा, जो हमारी सोर्सेज बता रही है, ज़ाहिर हम अदालत में मौजूद थे, बाहर जो मामला हुआ, सोर्सेज ये कह रही हैं कि जो मुद्दई मुकदमा के वकील हैं
उन्होंने इस बात पर एतराज़ उठाया कि जो वकील हैं ज़हीर की जानिब से, उनका तफ्तीशी अफसर से बहुत अच्छा कनेक्शन है, साथ खड़े बातचीत हो रही थी बड़ी हाँ, अच्छे। जैसे कि अदालतों में हम देखते हैं अक्सर होता है। तो क्योंकि ये केस है, ये कोई ज़ाती लड़ाई झगड़ा नहीं है, वकला तफ्तीशी अफसरान से मिलते हैं, बाहर कमरा अदालत में जो आर्गूमेंट्स होते हैं वो अदालत की हद तक होते हैं, बाहर जो मामला होता है वो जैसे ऐसे ही है जैसे हमें कोई मिल जाए तो उसके साथ मामला चलता है। लेकिन कुछ ये भी इतलात हैं, यूट्यूबर्स को कहा गया कि आप इनकी फुटेज बनाएं, ये देखें कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। लेकिन अगर मुद्दई मुकदमा के वकील खुद भी चाहें तो वो भी ताल्लुकात बना सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं। आपने भी देखा सीख के जब शुरू में ट्रायल कोर्ट में मुकदमा तो जो है उनकी ख्वाहिश तो ये है कि इस मुकदमे में ख्वाहिश तो ये थी कि इस मुकदमे में जो है वो DIG रैंक के अफसर को से तफ्तीश करवाई जाए। ये तो DSP सईद तरीन तो कोर्ट के एतबार से बहुत छोटे रैंक के पुलिस अफसर हैं। मसला पता है क्या है, अब ये इतना हाई प्रोफाइल केस भी अब नहीं है कि इसमें हम 4 तफ्तीशी अफसरान तब्दील कर चुके, चौथा 5वां भी तब्दील हो जाए, इतना भी नहीं है। अब जो पुलिस जब तफ्तीश करती है, मैं आपको भी पता है बहैसियत पाकिस्तानी, सबको पता है हमें कि पुलिस जब तफ्तीश करती है कैसे, जब चूंटी को हाथी बनाना हो तो वो भी आसान काम है, लेकिन अगर फेयर ट्रायल हो तो वो एक उनका जो कांस्टेबल होता है, कांस्टेबल लेवल का बंदा, वो भी तफ्तीश बहुत अच्छी कर लेता है, लेकिन नहीं करना हो तो नहीं करते। लेकिन अब मसला ये है, ये केस जितना हाई प्रोफाइल है, इसमें पुलिस के पास जो कुछ होगा पुलिस पेश करेगी। लेकिन इतने हाई प्रोफाइल केसेस के अंदर अगर आप चालान में टाइपिंग एरर देखते हैं तो फिर ये क्या कहेंगे कि ये कोई गलती है या जल्दबाजी में? देखें, वो तो जाहिर सी बात है, जैसे आज हाई कोर्ट में मुद्दई मुकदमा के वकील ने कहा कि आप मेडिकल की दरख्वास्त एक्सेप्ट करें, क्योंकि उसमें जो सेक्शंस लगी हैं, मिसाल के तौर पर जो स्मगलिंग का हवाला दिया गया और इस हवाले से रेप का जो मामला है, तो वो सेक्शन पहले वहाँ लगाई गई, फिर हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि इसको आप एक्सेप्ट करें वरना हमारे पास सबूत नहीं आएगा। मतलब वो इस बेस पर, इस केस को पहले भी हम कह चुके हैं, इस केस में कुछ भी नहीं है, लेकिन एक उन्होंने पहले दफ़ात का इजाफा हुआ, उसके बाद उसी चीज़ को बुनियाद बनाकर हाई कोर्ट में मौक़िफ़ ये अपनाया गया कि मेडिकल का जो है वो आप दरख्वास्त हमारी एक्सेप्ट करें, ताकि हमारे पास कुछ ना कुछ इस मुकदमे में आ जाए, कोई सबूत आए, ताकि उसको हम केस का हिस्सा बना सकें। अच्छा, मेडिकल से मुतालिक भी बता दीजिएगा कि 23 अगस्त तक ये समाअत मुलतवी हुई है, 23 अगस्त को फैसला आ सकता है इस दरख्वास्त पर? एन मुमकिन है, क्योंकि इसमें कुछ ज़्यादा है नहीं, दलाइल आज दे दिए वकला ने, और उम्मीद की जा सकती है कि 23 यानी जो भी होगा, लेकिन 23 तारीख को फैसला हो जाएगा। 23 तारीख, क्योंकि हाई कोर्ट से हमने यही देखा कि जल्द दरख्वास्तों पर जल्द फैसले आ रहे हैं, इतना नहीं, और हाई कोर्ट इतना लटकाता भी नहीं मामले को। उसकी वजह यह है कि दलाइल दोनों तरफ से ले लिए जाते हैं और उसके बाद एक 2 दिन बाद उसका फैसला आ जाता है, जो भी फैसला होगा सामने आ जाएगा। लेकिन अदालत में ये मौक़िफ़ अपनाया गया कि वहाँ पर जो दफ़ात हैं, उन दफ़ात की ये यानी वो डिमांड करते हैं, वो दफ़ात के मेडिकल होना चाहिए, और इसी वजह से आज उन दफ़ात को लेकर अपने दलाइल अदालत में दिए गए। बहुत शुक्रिया वकास भाई। तो आज की समाअत के अंदर हम जो आज हाई कोर्ट में समाअत हुई, उस समाअत का अहवाल भी हमने आपको बताया। इसके साथ साथ पुलिस चालान का स्टेटस इस वक्त क्या है, अदालत पहुंच चुका है, उस हवाले से भी हमने आपको जो है वो मुतला किया और जो खबरें थी वो आपसे शेयर की। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो इसको आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें, और लेकिन साथ ही बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे और वकास खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।